तो हेलो फ्रेंड्स, तो आजकल रुपए क्रेडिट कार्ड का जो डिमांड है वो बहुत ही ज़्यादा है। क्योंकि आप रुपए क्रेडिट कार्ड के थ्रू यूपीआई में भी पेमेंट कर सकते हैं। मतलब डायरेक्ट क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप मर्चेंट में पेमेंट कर सकते हैं। तो आजकल मार्केट में आपको बहुत सारा रुपए क्रेडिट कार्ड देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो कुछ कुछ रुपए क्रेडिट कार्ड में आपको क्या होता है, यूपीआई पेमेंट करने से रिवॉर्ड देखने को मिलता है। कुछ कुछ क्रेडिट कार्ड में आपको जो है डायरेक्ट कैशबैक देखने को मिलता है। तो आज हम ऐसा रुपए क्रेडिट कार्ड के बारे में बात करेंगे कि जहां पर आपको यूपीआई पेमेंट करने से 2% का कैशबैक देखने को मिलेगा। लेकिन ये क्रेडिट कार्ड में भी कुछ कमियां आपको देखने को मिलेगा। तो आज हम बात करेंगे यस बैंक की यस क्रेडिट कार्ड के बारे में। आज हम देखेंगे कि ये क्रेडिट कार्ड में आपको क्या क्या बेनिफिट, क्या क्या फी एंड चार्जेस आपको लगने वाला है। ठीक है, और आपको ये कार्ड को अप्लाई करने के लिए आपके पास क्या क्या होना जरूरी है। ठीक है, तो आप लोग देख रहे हैं सेव 1 रुपी। अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये जो रुपए क्रेडिट कार्ड है, ये क्रेडिट पे एंड यस बैंक दोनों टाई अप करके एक क्रेडिट कार्ड को जो है बनाया है। तो पहले हम देखते हैं कि एक क्रेडिट कार्ड में आपको क्या क्या फी लगने वाला है। मतलब एक क्रेडिट कार्ड में आपको जो ज्वाइनिंग फी लगने वाला है वो बिल्कुल फ्री है, और ये क्रेडिट कार्ड में आपको एनुअल फी भी बिल्कुल फ्री देखने को मिल रहा है। मतलब ये एक बहुत ही अच्छा बात है कि आपको ये क्रेडिट कार्ड लाइफ टाइम फ्री जो है आपको देखने को मिल रहा है। अब हम देखते हैं कि ये क्रेडिट कार्ड में आपको क्या क्या बेनिफिट देखने को मिलेगा। मतलब ये क्रेडिट कार्ड लेने के साथ साथ ही आपको जो पहला बेनिफिट देखने को मिलेगा, अगर आप ये क्रेडिट कार्ड एक्टिवेशन होने के बाद ही आप अगर क्रेडिट पे यूपीआई के थ्रू लिंक करेंगे तो आपको जो है अप टू 1,000 रुपया का जो है आपको कैशबैक देखने को मिलेगा। तो ये जो कैशबैक है, ये कैशबैक आपको जो है डायरेक्ट बैंक में देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, ये कैशबैक आपको क्रेडिट पे जो वॉलेट है वहां पर आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो ये क्रेडिट में आपको जो बेनिफिट देखने को मिलेगा वो है रिवॉर्ड पॉइंट का बेनिफिट। अगर आप ये क्रेडिट कार्ड यूज करके ऑनलाइन में थ्रू कहीं पर भी कुछ भी स्पेंड करेंगे तो आपको जो है हार्ड 200 रुपये स्पेंड करने से आपको जो है 8 रिवॉर्ड पॉइंट देखने को मिलेगा। और अगर आप ऑफलाइन के थ्रू एक क्रेडिट कार्ड में स्पेंड करेंगे तो आपको हार्ड 200 रुपये स्पेंड करने से 4 रिवॉर्ड पॉइंट जो देखने को मिलेगा। और अगर आप ये क्रेडिट कार्ड यूज करके यूटिलिटी, इंश्योरेंस या गवर्नमेंट सर्विस में पेमेंट करते हैं तो वहां पर आपको हर 200 रुपये स्पेंड करने से 2 रिवॉर्ड पॉइंट देखने को मिलेगा। तो ये जो जितना रिवॉर्ड पॉइंट ये सब जगह में स्पेंड करने से आपको जो जितना रिवॉर्ड पॉइंट मिल रहा है इसको आप रिडीम कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसको रिडीम करने का 2 तरीका है कि आप यस बैंक का रिवॉर्ड पोर्टल में जाकर आप वहां पर एयर माइल्स ले सकते हैं और वाउचर भी ले सकते हैं। और आप चाहते हैं तो ये रिवॉर्ड पॉइंट को आप कैश में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप कैश में कन्वर्ट करेंगे तो आपको वहां पर क्या है 10 रिवॉर्ड पॉइंट का जो वैल्यू आपको देखने को मिलता है वो है 1 रुपया। अगर आप इसका रिवॉर्ड पॉइंट कैश में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वहां पर आपको हर ऑनलाइन स्पेंड में आप अगर 200 रुपया स्पेंड करेंगे तो आपको जो है 8 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा। तो 8 रिवॉर्ड पॉइंट अगर आप कैश में कन्वर्ट करते हैं तो आपको जो मिलता है वो है 80 पैसा। तो इसको आप अगर 100 रुपया स्पेंड करने से देखेंगे तो 40 पैसा। मतलब एक कार्ड से थ्रू अगर ऑनलाइन में कहीं पर भी कुछ भी स्पेंड करेंगे तो आपको हर 100 रुपया स्पेंड करने से जो आपको 40 पैसा जो है आपको देखने को मिलेगा। और वहां पर भी ऑफलाइन शॉपिंग में आपको हर 100 रुपये स्पेंड करने से आपको जो है 20 पैसा देखने को मिलेगा। ठीक है, और यूटिलिटी, गवर्नमेंट सर्विस पेमेंट और इंश्योरेंस में पेमेंट करने से आपको जो है 10 पैसा देखने को मिलेगा। ये सब जगह में आपको जो है ऑनलाइन ऑफलाइन यूटिलिटीज यहाँ पर तो कुछ खास बेनिफिट आपको देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन एक बेनिफिट जो आपको देखने को मिल रहा है वो है इंश्योरेंस एंड गवर्नमेंट सर्विस पेमेंट में। तो दूसरा कार्ड में क्या होता है कि ये इंश्योरेंस एंड गवर्नमेंट सर्विस पेमेंट में आपको जो है कैशबैक देखने को नहीं मिलता है। लेकिन ये क्रेडिट कार्ड में आपको जो है हर 100 रुपये स्पेंड करने से आपको जो है 10 पैसा देखने को जो है मिल रहा है। मतलब बहुत ही अच्छा है। कुछ ना मिलने से तो बेहतर है कि 10 पैसा आपको मिल रहा है। ये क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप अगर यूपीआई में पेमेंट करेंगे तो वहां पर आपको जो है 2% का कैशबैक देखने को मिलेगा। मतलब यहाँ पर आपको हर 100 रुपये स्पेंड करने से जो है आपको 2 रुपया का जो है कैशबैक देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है कि आपको सिर्फ क्रेडिट पे ऐप के थ्रू जो है यूपीआई में पेमेंट करना होगा, तभी आपको जो है ये बेनिफिट देखने को मिलेगा। लेकिन आप अगर गूगल पे, फोन पे ये सब जगह में आप अगर कुछ भी स्पेंड करेंगे तो यूपीआई के थ्रू तो वो केस में आपको जो है ये कैशबैक देखने को
नहीं मिलेगा। और ये जो जितना कैशबैक आपको देखने को मिल रहा है वो आपको क्रेडिट पे के जो वॉलेट है वहां पर आपको जो है ये सारा कैशबैक आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो वॉलेट में आपको जो कैशबैक देखने को मिल रहा है, ये कैशबैक को आप कैसे बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं या कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको जो है बहुत सारे ऐसे ऐप है, इसके थ्रू आप जो है वाउचर खरीद सकते हैं। जैसे आपको 6% का जो कैशबैक का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप Amazon, फ्लिपकार्ट, तनिष्क का वाउचर खरीदेंगे तो आपको 6% का डिस्काउंट देखने को मिलेगा। इस तरह 12% का डिस्काउंट देखने को मिलेगा स्विगी, जोमेटो, उबेर, बुक माई शो, इस तरह बहुत सारे ऐप है यहाँ पर देखने को मिलेगा। और 24% का जो डिस्काउंट देखने को मिलेगा वो है डोमिनोज, पीवीआर, Amazon प्राइम, ठीक है, ये सब जगह में। और 60% जो मिलेगा आपको जो सोनी लिव का सब्सक्रिप्शन है और ओटीटी प्ले का सब्सक्रिप्शन देखने को आपको 60% का जो कैशबैक आपको देखने को मिलेगा। और 100% पूरा के पूरा मिलेगा आपको सिर्फ स्विगी वन सब्सक्रिप्शन में। ये खरीदने से आपको 100% का पूरा कैशबैक आप यूज कर सकते हैं। एक एग्जाम के तौर पर मैं बताता हूँ कि मान के चलिए कि आप 100 रुपया का जो है फ्लिपकार्ट का वाउचर खरीद रहे हैं यहाँ पर 100 रुपया का, ठीक है। तो इसमें से 6% जो है आपको जो है वॉलेट से कटेगा। मान के चलिए कि आपका वॉलेट में जो है 10 रुपये का बैलेंस है, तो 100 रुपये का जो 6% है 6 रुपया आपको यहाँ से लेगा और बाकी जो आपको 94 रुपया जो है वो आपको खुद बैंक से देना होगा। तो इस तरह सेम अगर मान के चले कि 100 रुपये का आप स्विगी का वाउचर खरीद रहे हैं, ठीक है, मान के चलिए 100 रुपये का स्विगी का वाउचर खरीद रहे हैं, तो स्विगी का वाउचर खरीदे आपको जो 12% का जो डिस्काउंट मतलब 12 रुपया जो है आपको है ये वॉलेट से लेगा और बाकी जो आपको पैसा जो है आपको बैंक से खुद पेमेंट करना होगा। और एक जगह पे आप लोग जो ये कैशबैक यूज करते हैं वो है यूटिलिटी बिल पेमेंट में। ये ऐप के थ्रू यूटिलिटी बिल पेमेंट करते हो तो वहां पर आपको मैक्सिमम जो आपको जो कैशबैक इस्तेमाल कर सकते हैं वो है 10 रुपया। चाहे वो 1000 का बिल भरे चाहे वो 100 का बिल भरे, आपको सिर्फ यहाँ से ये जो वॉलेट से ले सकते हैं वो है 10 रुपया, ठीक है। चाहे वो वॉलेट में आपको 10 रुपया हो 500 रुपया हो, आपको सिर्फ 10 रुपया ही कटेगा। मान के चलिए आपको 2% का कैशबैक मिलकर आपको जो है अभी 500 रुपया है, तो ये 500 रुपया ना आप पूरा के पूरा बिल पेमेंट में यूज कर सकते हैं, ना आप कुछ भी वाउचर खरीदने में यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो बिल पेमेंट में आपको जो है यूज करने से आपको मैक्सिमम जो है 10 रुपया आपको कटेगा और यहाँ पर तो आपको हर अलग अलग तरीके में अलग अलग का फीचर्स है। 100% जो आपको यूज करते 500 का 500 रुपये जो आप यूज कर सकते हैं वो है स्विगी के से वाउचर खरीदने में। तो ये क्रेडिट कार्ड में आपको जो नेक्स्ट और एक बेनिफिट देखने को मिलेगा वो है फ्यूल सरचार्ज वेवर। मतलब ये क्रेडिट कार्ड यूज करके आप अगर इंडिया में कहीं भी फ्यूल स्टैंड में जाकर आप अगर फिलिंग करेंगे तो आपको जो 1% का जो है फ्यूल सरचार्ज वेवर जो है आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर भी एक कंडीशन क्या है कि आपका जो मैक्सिमम जो ट्रांजैक्शन वैल्यू वो 400 से 5000 रुपया होना चाहिए, तभी आपको जो है ये बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो अब हम देखते हैं कि ये क्रेडिट कार्ड में आपको क्या क्या चार्जेस लगने वाला है। तो अगर आप ये क्रेडिट कार्ड का बिल टाइम टू टाइम पेमेंट नहीं करेंगे तो उसके लिए आपको 3.99% मंथली और 47.88% आपको जो है एनुअली चार्जेस जो है आपको पे करना पड़ेगा। अगर आप ये क्रेडिट कार्ड का अमाउंट फॉरेन कंट्री में कहीं पर भी कुछ भी ट्रांजैक्शन करेंगे तो वो केस में आपको जो है 2.75% के ट्रांजैक्शन चार्जेस लगेगा। तो दूसरा कार्ड के हिसाब से यहाँ पर जो है आपको 1% का फॉरेन कंट्री का ट्रांजैक्शन जो है कम लग रहा है, क्योंकि दूसरा कार्ड में आपको मिनिमम 3.75% का जो है चार्जेस लगता है। और अगर आप एक क्रेडिट कार्ड का अमाउंट थर्ड पार्टी ऐप के थ्रू रेंट पेमेंट, एजुकेशन फी, वॉलेट लोड ये सब जगह में स्पेंड करेंगे तो आपको जो है 1% का जो है ट्रांजैक्शन चार्जेस लगेगा। तो एक ऐड को अप्लाई करने के लिए आपके पास क्या क्या होना जरूरी है? आपके पास आइडेंटिटी प्रूफ जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड होना जरूरी है और एक आपको रेसिडेंशियल प्रूफ, आपका इंडियन रेसिडेंशियल का प्रूफ जो है आपको चाहिए और आपका इमेज 18 साल से ऊपर होना चाहिए और आपके पास मिनिमम सिविल स्कोर जो है वो 720 होना चाहिए उसके ऊपर, ठीक है। और आपको मंथली इनकम मिनिमम 25,000 होना चाहिए, तभी जो है आपको ये कार्ड अप्लाई के लिए एलिजिबल होंगे। तो यस बैंक का जो ये जो क्रेडिट कार्ड है आपको तो यूपीआई पेमेंट में जो है आपको जो 2% का कैशबैक देखने को मिल रहा है,
ठीक है। लेकिन ये जो कैशबैक आपको पूरा का पूरा मिल रहा है, ये आप पूरा कहीं पर भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। और ऑनलाइन ऑफलाइन में जो है आपको ये क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करने से जो है 40 पैसा का और 20 पैसा का जो है आपको कैशबैक देखने को मिल रहा है। लेकिन आप अगर किवी क्रेडिट कार्ड, ठीक है, और एक्सिस बैंक का सुपर मनी क्रेडिट कार्ड लेंगे तो वो भी कैशबैक क्रेडिट कार्ड है। उसको आप जो है डायरेक्ट आप बैंक में कहीं पर भी कुछ भी खरीद सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। मान के चलिए कि आपके पास अगर 100 रुपया का कैशबैक है तो आप 100 रुपया ही कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है आपके पास अगर 100 रुपये का कैशबैक है तो आप डायरेक्ट 100 रुपया कहीं पर भी यूज नहीं कर सकते। 6%, 12%, अलग अलग तरीके का अलग अलग आप जो है यूज कर सकते हैं। अगर आप लोग ये क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करना चाहते हैं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, आप लोग वहां पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों को वीडियो का अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।